राम मंदिर को फिर से गिरा देने की और बाबरी को खड़ा कर देने की। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती कि इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। ये स्टेट और सेंट्रल और कौन कौन सी लिस्ट, उसका मसला ही नहीं, कानून व्यवस्था का मसला है जिसमें पुलिस काम कर रही है। देखिए, इस पर बहस होगी, इसकी तो दूर दूर तक कभी कोई सवाल था ही नहीं। लेकिन फिर बात यह है कि बैनर तो लगाना था, वो तो मतलब उस पर मुद्दा तो उनके हाथ में था ना, तो मुद्दा तो वो नहीं छोड़ते, ये बात वो उठाते भी सदन के अंदर। अब फिर वही बात है कि अब 1.5 दिन बचा है भागते भूत की लंगोटी, अब इसमें क्या कर लेंगे आप। ठीक है, उन्होंने भी रस्म अदायगी है कि एक बयान इस पे भी सही, इससे ज्यादा कुछ है सर? मुझे लगता है कि कहानी कुर्सी की संसद में दिखा देना चाहिए, क्योंकि सरकार को अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं, हम ही यहीं दे लेते हैं सारे सरकार के जवाब। भाई जो लोग तय कर रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, वो भी सांसद है ना। सरकार को तय करना है कि, और पता है कि कितने स्टेट इशू होते हैं पार्लियामेंट में, सारे इशू स्टेट वाले भी डिस्कस होते हैं, और सरकारें जो भी होती हैं वो हमेशा ये कहती है कि स्टेट इशू पर हम चर्चा। अरे मुझे इसकी एक, अच्छा ठीक है, मुझे एक लॉजिक दे दीजिए, क्यों संसद के अंदर राम मंदिर चंदा चोरी की बात कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी जांच हो रही है। आप समझते हैं कि गंभीर मसला नहीं है? देश भर के लोग इसकी चिंता कर रहे हैं, हिंदू ही चिंता कर रहे हैं। और मणिपुर तो स्टेट है ना, मणिपुर में तो लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट का मामला था, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया ना। तो इसको छोड़िए कि कानून, संसद जो है ना ऐसे नहीं चलती है, संसद चलती है कन्वेंशंस के साथ और ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी, यस ग्रेविटी, मणिपुर की ग्रेविटी और राम मंदिर में चंदा चोरी की ग्रेविटी एक है? एक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग, लेकिन वो मांग तो कर सकते हैं। अब ये उनको तय करना सर, मांग तो वो चांद लेंगे, मैं जाऊंगा, मैं चंद्रयान में बैठ के जाऊंगा, राहुल गांधी कह ले, इसका कोई मतलब थोड़ी है। मांग से क्या होता है? कर सकते हैं, ठीक है, सरकार ना भी दे, ये भी उसके लिए ठीक है। सरकार को जवाब देना है कि नहीं देना, हम क्यों तय कर रहे हैं कि सरकार जवाब देगी कि नहीं देना चाहिए? सबरीमला में सर हमें, अब आप हमसे ये हक भी छीन रहे हैं, ये बात तो होनी ही चाहिए ना कि भाई कौन सी बात पार्लियामेंट के लायक है, कौन सी बात नहीं है पार्लियामेंट के लायक। हमारी राय है, राय तो बस ये कह रहे हैं। एक तो ये कि लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि हमें भी उतना ही अधिकार है जितना किसी सांसद को विजय जी। तो हम कहानी कुर्सी की में इसीलिए सब बोलेंगे, और जिसको सुनना हो सुने, जिसको न सुनना हो वो खारिज करे। लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा आपने कह दिया, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर, और कुछ लोगों ने चोरी की, उसका लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, स्टेट इशू की बात कर रहा हूं। नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर एक कैसी बात कर रहे हैं? वो सीधे सीधे वहां राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति आ गई, बाद में वो लगा भी, वहां दो जनजातीय समूह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, वहां दंगे की, आर्सन की, लूट की, दुष्कर्म की, हत्या की स्थिति बन गई। यहां आप करें कुछ चोर निकल गए, आप उससे तुलना कर रहे हैं। ऐसे देश के हर हिस्से में चोरी होती रहती है। चोरी की बात ही जाने कहां मैं तो स्टेट इशू की बात कर रहा था। स्टेट इशू को हाउस में चर्चा होती है कि नहीं होती है, वो बात कर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन हालात में तो कुछ नहीं हो सकता था। सामान्य हालात में भी क्या इस मुद्दे पर चर्चा बनती थी सरकार पार्लियामेंट में? नहीं, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी चर्चा होने की। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर एसआईटी बिठा दी, गिरफ्तारी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया जाए, नई एसआईटी बना दी जाए, नई एसआईटी बैठ गई है। अब इस मामले में बहुत कुछ तंत्र नहीं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी को राजनीति करना है, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी तो चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस मामले को जिंदा रखा जाए चुनाव तक, और भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को असहज किया जाए इस मामले को लेकर। तो अब उन्हें कोई मुद्दा चाहिए था, ये उन्हें मुद्दा मिला हुआ है, तो उसके ऊपर ये संसद को बाधित करते रहेंगे। और सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही हो रहा है ना। वहां आप करते हैं, उत्तर प्रदेश का मामला था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी बिठाई थी, आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस मामले को उठाते, वहां योगी जी बयान दे रहे थे, वहां भी आपने विधानसभा को नहीं चलने दिया, और यहाँ भी आप संसद को नहीं चलने दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को इस मामले में चर्चा करनी थी तो यूपी में करते, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते, और उन्होंने जवाब दिया भी। यूपी में विधानसभा में हो रहा है, वो ठीक है, वो ठीक है ना। यूपी में अगर आप कर रहे हो तो यूपी में जवाब दिया योगी जी ने। योगी जी ने कहीं नहीं कहा कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो। योगी जी ने हर बात का वहां जवाब दिया, उसके बाद आपने वहां पर विधानसभा नहीं चलने दी, फिर योगी जी को बाहर आके पूरा विस्तार से जवाब देना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर आप इस मामले को उठाने की क्या जरूरत थी? आप यूपी में बात कर रहे थे, आप दिल्ली में चलने देते। लेकिन सरकार का ही नहीं है तो फिर क्यों यूपी विधानसभा में यूपी में, क्योंकि यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की है, चीफ मिनिस्टर नहीं, जब मसला सरकार का ही नहीं है, यूपी सरकार को जांच में नहीं है, यूपी जांच करवा रही सरकार सरकार की एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई है। फिर तो यहाँ पर भी चर्चा हो नहीं सर, दोनों का फर्क है सर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी एसआईटी को खारिज ही कर दिया, उन्होंने अपनी नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया। बताइए सर, थेफ्ट जो है वो किस चीज में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है या सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है या कॉन्करेंट में आता है? सर ये उसका मसला ही नहीं है सर। ऐसे आप चोरी की घटनाओं को इतना गंभीर स्टेट सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल ले जाएंगे, बड़ा गंभीर है। ये सामान्य चोरी की घटना है जिसमें पुलिस को कार्रवाई करनी है, और उसने किया है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो बाबरी मस्जिद को बना नहीं सकते, राम मंदिर को गिरा नहीं सकते।
ये तरीका है राम मंदिर पर कोशिश एक उनकी है, इसको बहुत स्पष्ट था। वरना कोई वजह नहीं है, आप देश में किसी और मुद्दे पर कहीं किसी जगह किसी चोरी, किसी गड़बड़ी, किसी गड़बड़ पर ऐसी चर्चा होते सुनते हैं? देश की किसी भी आस्था के स्थान हो, कोई जगह हो, ऐसी आप चर्चा होते सुनते हैं? और हम तो वो चर्चा भी नहीं सुन पाए नेशनल हेराल्ड पे जहां मामला चल रहा है, छोड़िए चलिए आस्था वाला हटा दीजिए, वहां हम नहीं सुन पाए ऐसी गंभीर चर्चा। इस तरह के हम टिप्पणियां नहीं सुन पाए। नेशनल हेराल्ड पर चर्चा होने नहीं दिया।